नमस्कार, मैं आपका किडनी डॉक्टर भंडारी चैनल पर स्वागत करता हूं। आप लोगों का सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल कि हमारी यूरिन में प्रोटीन लीकेज आ रहा है, हम क्या करें। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि प्रोटीन लीकेज किसे कहते हैं और ऐसा खाने में हम क्या बदलाव करें कि अगर किसी को प्रोटीन लीकेज हो रहा है तो उसे बंद कर सके। मैं इसके साथ साथ वो दवाइयां भी बताऊंगा जो प्रोटीन लीकेज को कम करती हैं। देखिए, अक्सर लोग नॉर्मल प्रोटीन लीकेज को भी एबनॉर्मल समझते हैं। हमारी किडनी का काम है कि वेस्ट प्रोडक्ट को निकालना। जब मसल का मेटाबॉलिज्म होता है तो उसमें अमीनो एसिड्स यानी प्रोटीन के छोटे छोटे पार्ट बन के आते हैं, उसको किडनी बाहर निकालती है। तो नॉर्मली किडनी करीब करीब 150 मिलीग्राम तक का प्रोटीन डेली निकालती है और अगर हम एक्सरसाइज करते हैं या बुखार आता है तो ये 300 मिलीग्राम तक भी बढ़ सकता है। लेकिन अगर किसी के यूरिन में प्रोटीन लीक कर रहा है 200 मिलीग्राम से ज्यादा और अगर वो उसे रिपीट करता है 3 महीने के बाद भी और वो लगातार प्रोटीन यूरिया आ रहा है, उसको हम प्रोटीन यूरिया कहते हैं। 200 मिलीग्राम से लेकर 1000 मिलीग्राम तक के प्रोटीन यूरिया को कंट्रोल करने में कोई मुश्किल नहीं आती। पर अगर प्रोटीन यूरिया 1 ग्राम यानी 1000 मिलीग्राम से ज्यादा है तो उनको अपनी डाइट और अपनी दवाइयां शुरू करनी पड़ती हैं। तो सबसे पहले हम अपनी डाइट में ऐसा क्या बदलाव करें। देखिए, जो नमक होता है, नमक की एक खासियत होती है कि जब नमक हमारी बॉडी में जाता है तो वो फिल्टर करता है तो वो प्रोटीन लीकेज को भी बढ़ाता है। तो डाइट में अगर हम नमक कम लेते हैं, आधा चम्मच से कम यानी कि 3 ग्राम से कम नमक लेने पर प्रोटीन यूरिया कम हो सकता है। दूसरा, जो घी होता है या जो मलाई होती है वो भी प्रोटीन यूरिया को बढ़ाती है। कई स्टडीज में आया है, इसीलिए हम जब भी मरीज को बताते हैं हम ये कहते हैं कि आप बिना मलाई वाला दूध लीजिए, डबल बॉईल करके मलाई निकाल के दूध लीजिए, इससे भी प्रोटीन यूरिया कम होता है। अगर किसी का प्रोटीन यूरिया थोड़ा ज्यादा आ रहा है यानी 1000 मिलीग्राम से ज्यादा आ रहा है तो उसको हाई प्रोटीन डाइट में ये ध्यान देना चाहिए कि जो प्रोटीन आसानी से हजम नहीं होता है जैसे कि रेड मीट यानी कि मटन, उसको ज्यादा लेने से भी प्रोटीन यूरिया बढ़ सकता है। क्रॉनिक किडनी डिजीज जिसमें प्रोटीन लीक करता है उसमें हमारी बॉडी में थोड़ा थोड़ा इन्फ्लेमेशन लगातार चलता रहता है। तो जो चीज भी इस इन्फ्लेमेशन को कम करेगी वो हमारे को प्रोटीन यूरिया कम करेगी। तो इसी क्रम में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ये भी हमारे प्रोटीन यूरिया को कम करता है। जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स होते हैं, इसके अलावा जो सब्जियां होती है और जो फल होते हैं, इनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं, विटामिन भी होते हैं जो इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं और प्रोटीन यूरिया कम करने में मददगार रहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने एक वीडियो भी बनाया कि फर्मेंटेड फूड भी हमारे इन्फ्लेमेशन को कम करके प्रोटीन यूरिया को कम करते हैं। ये सब हमारे को अलग अलग स्टडीज में बताया जा चुका है। अब दूसरा सवाल आता है कि अगर किसी को प्रोटीन यूरिया 1 ग्राम से ज्यादा हो रहा है तो हम उसे क्या दवाई दें जो उसको प्रोटीन यूरिया कम करें। देखिए, क्या होता है कि बीमारी किस वजह से हुई है, ये सबसे जरूरी बात होती है। अगर किसी को सपोज शुगर या हाई ब्लड प्रेशर की वजह से प्रोटीन लीक कर रहा है तो उसमें शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना मुख्य इलाज होता है। बाकी सारे इलाज सेकेंडरी होते हैं और प्राइमरी ब्लड प्रेशर और शुगर को कंट्रोल करना होता है। इससे प्रोटीन यूरिया काफी हद तक कम हो जाता है। ये देखा गया है कि जिसका शुगर यानी HbA1c 7 से कम हो, खाली पेट शुगर 100 के आसपास रहता हो और खाने के बाद का 100 मिलीग्राम से 140 मिलीग्राम के बीच में रहता है, ऐसे लोगों को प्रोटीन यूरिया कम लीक होने लगता है। और अगर उनका ब्लड प्रेशर है, अगर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर लेते हैं और ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 110 से 135 के बीच में रखते हैं और डायस्टोलिक 90 मिलीमीटर मरकरी से कम रखते हैं, उससे भी प्रोटीन यूरिया या प्रोटीन की लीकेज काफी कम हो जाती है। अन्य बीमारियों में भी उसका असली कारण जानकर उसका इलाज करने से प्रोटीन यूरिया कम हो सकता है। जैसे कि अन्य कारणों में मिनिमल चेंज डिजीज या मेम्ब्रेनस होती है। इसके लिए आपको किडनी के डॉक्टर के पास जाना होगा, वो उस बीमारी को पकड़ेंगे और उस बीमारी का इलाज करेंगे। बीमारी मात्र का इलाज करने से प्रोटीन यूरिया ठीक हो जाता है। और सब बीमारियों का इलाज अलग अलग हो सकता है। किसी में हमारे को इम्यूनो सप्रेसेंट यूज करने पड़ते हैं जैसे कि स्टीरॉइड, टैक्रोलिमस, माइक्रोफिनोलेट, ऐसे तमाम तरह की दवाइयां। पर ये सारी दवाइयां डॉक्टर की देखरेख के बगैर चलाना
घातक भी हो सकता है। तो इसको आप अपने किडनी डॉक्टर के सुपरविजन में और सलाह से ही लेंगे। किडनी बीमारी में ज्यादातर में प्रोटीन यूरिया क्यों होता है? किडनी में जो हमारा ग्लोमेरुलस होता है, जहां आके ब्लड फिल्टर होता है, जिसको हम छलनी भी कह सकते हैं, जब छलनी में ब्लड छन रहा होता है तो छनते वक्त अगर ऊपर से प्रेशर ज्यादा लगेगा तो ब्लड के साथ प्रोटीन भी निकलने की संभावना रहती है। ऐसे में अगर हम उस ग्लोमेरुलस का प्रेशर कम कर दें तो हमारा प्रोटीन लीकेज कम हो जाएगा। तो इसको कम करने के लिए अलग से दवाइयां आती है, इसको हम कहते हैं इंट्रा ग्लोमेरुलस प्रेशर लो करने की दवाइयां। तो इसके अंदर आता है एस इनहिबिटर्स और एआरबीज, जैसे कि आपके डॉक्टर दवाई देते होंगे रैमिप्रिल, टेलमिसार्टन, ये ग्रुप की दवाइयां ग्लोमेरुलस का प्रेशर कम करती हैं। इसके अलावा शुगर के लिए एक दवाई ढूंढी गई थी जिसका नाम है SGLT इनहिबिटर, डैपाग्लिफ्लोजिन या एम्पाग्लिफ्लोजिन। ये जो इनहिबिटर्स थे ये शुगर कम करने के लिए किया गया था, लेकिन जब स्टडी चल रही थी तो ये देखा गया कि ये प्रोटीन को भी, लीकेज को भी कम कर रही है। SGLT इनहिबिटर्स जो दवाइयां हैं वो अब बिना डायबिटीज हुए यानी बिना शुगर हाई हुए भी किडनी के डॉक्टर अपने मरीजों को देते हैं प्रोटीन यूरिया कम करने के लिए। मरीज कई बार कंफ्यूज रहते हैं कि ये शुगर की दवाई हमारे को क्यों दे रहे हैं, हमें तो शुगर है नहीं, और वो प्रोटीन यूरिया कम करने के लिए दी जाती है। इसके अलावा एक दवाई आती है GLP-1 एगोनिस्ट। ये असल में एक शुगर की दवाई है, शुगर कंट्रोल करने के लिए दी जाती है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस के केसेस को, पर इसका रोल भी प्रोटीन यूरिया कम करने में देखा गया है। तो अगर हम देखें तो दवाइयों में हमारे को पहले तो शुगर कंट्रोल करना, दूसरे नंबर पे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना, तीसरे नंबर पे एस इनहिबिटर्स या ARB दवाई का इस्तेमाल, फिर SGLT इनहिबिटर्स यानी कि डैपाग्लिफ्लोजिन या एम्पाग्लिफ्लोजिन का इस्तेमाल करना, और इसके बाद GLP-1 एगोनिस्ट का इस्तेमाल करना। दवाइयों का इस्तेमाल हमेशा हमें अपने डॉक्टर की सलाह से करना चाहिए, क्योंकि इनके अपने साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं और इससे हमें फायदा भी मिल सकता है। अगर हमें सिर्फ फायदा लेना है तो हमें अपने डॉक्टर की सलाह से ही दवाई का इस्तेमाल करना चाहिए। तो कैरी होम मैसेज हमारा ये रहेगा कि सारे प्रोटीन यूरिया एबनॉर्मल नहीं होते, बीमारी से नहीं होते, बिना बीमारी के भी लो ग्रेड का प्रोटीन यूरिया हमारे को होता है, वो नॉर्मल भी हो सकता है। और दूसरा, अगर किसी का प्रोटीन लीकेज कर रहा है तो काफी डाइटरी फैक्टर्स हैं जो मैंने बताए, और अपने डॉक्टर की सलाह से जो दवाइयां बताई उनका इस्तेमाल करके आप अपने प्रोटीन यूरिया को कम कर सकते हैं। नमस्कार।